देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, 4.1 में हमने क्या सीखा था, द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण है या नहीं है ये हमने सीखा था। ठीक है, इसके अलावा हमने जो द्विघात समीकरण कैसे बनते हैं वो सीखा था। ठीक है, अगर कोई समस्या दी है उसका द्विघात समीकरण कैसे बनेगा। अब देखो इसमें क्या सीखना है हमको, गुणनखंड विधि से। सबसे पहले तो हमको एक बात समझनी है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब होता है एक्स वाई के मान। ठीक है, जो एक्स वाई का मान हमको निकालना होता मूल मान वो होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस समीकरण में जितनी पावर उसके उतने मान होते हैं। द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2। मतलब इसके एक्स के मान कितने आएंगे, 2। ठीक है, कितने आएंगे, 2। पहली बात तो मूल क्या होता है वो समझ में आ गया है, एक्स या वाई का मान। ठीक, जितने समीकरण की घात उतने उसके मान। गुणनखंड विधि हमने अंक गणित में गुणनखंड विधि सीखी होगी। जैसे ये 20 होता है तो क्या कर लेते हैं हम, 10, 5 फिर 5। ये हमने क्या किया, 20 को गुणन के रूप में खंडों में बांटा है। ठीक है, गुणन मतलब गुणे के रूप में हो, गुणे के रूप में उनका खंडन करना है। तो हमको इस विधि का प्रयोग देखो बीजगणित में कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखो क्या है, x² - 3x - 10 बराबर 0। हमको क्या करना होता है, जो यहाँ पास ये दिया होता है सबसे पहले हमें x² के गुणांक से गुणा करनी होती है। यहाँ पास x² का गुणांक कितना है, 1। तो 10 एक कम कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। ठीक, यानी कि हमें 10 ले लिया। अब देखो 10 को हमको तोड़ना कैसे होता है, यहाँ जैसे मर्जी वैसे तोड़ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन होती है, अगर हम गुणा करें तो कितना आए, 10। गुणा करें तो कितना आए, 10। और जो इस नंबर के आगे साइन होता है मतलब माइनस। ठीक है, गुणा करें तो कितना आए, 10। अगर 10 को हमें ऐसे भाग में बांटना है, अगर उनका हम गुणा करें तो 10 आए और घटाएं तो कितना आए, 3 आए। ठीक है, जोड़े या घटाए तो 3 आए, गुणा करें तो 10 आए, जोड़े घटाएं तो 3 आए। जोड़ना कब है, घटाना कब है, थोड़ा सा लॉजिक समझ लो। इसके सामने जो साइन होगा वही हमको करना होता है। इसके सामने माइनस है तो माइनस रहता है लगभग, अगर इसके सामने प्लस है तो प्लस करना होता है। सामने क्या है, माइनस। मतलब हम गुणा करें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए, घटाएं तो 3 आए। 2 के इसका गुणनखंड कर लो, 2 पंचे 10। देखो 5 दूना 10, इसका एक गुणनखंड क्या है, 5। 5 दूनी 10 और कितना आ गया, और 5 से 2 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 3। यानी कि जोड़े या घटाएं तब भी 10 आ रहा है, सॉरी गुणा करें तो 10 आ रहा है, जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है। मतलब इसके गुणनखंड क्या हो गए, 5 और 3। अब देखो सॉरी 5 और 3 माइनस 3। अब 3 को हमने एक्चुअली में हमने इस 3 को लिखा है 5 - 2। अब इस 3 को हम क्या लिख दिए, 5 - 2। वही लिखा हुआ है, 3 ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, x माइनस का 10 बराबर 0। अब इसकी x की गुणा कर दो इससे, तो देखो माइनस से इसकी होगी तो माइनस का 5 आ जाएगा, और 5 की x से होगी तो ये 5x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और प्लस और 2x हो जाएगा, ये प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। अब देखो हम ये जो स्टार्टिंग के 2 होते हैं इनका और इन दोनों में हम अपना कॉमन लेंगे, पहले के 2 और लास्ट के 2। इन दोनों में कॉमन क्या हमें दिख रहा है, देखो गुणांक में इसका 5 इसका 1, तो गुणांक कुछ नहीं आएगा। इसमें देखो x², इसमें x है तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ बचेगा क्या, x, फिर माइनस का 5, ये हमारा बच्चा। दूसरा इसमें देखो क्या आ जाएगा, देखो प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, x। और जब 10 से 2 निकल गया तो बचा कितना, 5। और हमेशा याद रखना ये जो ब्रैकेट में चीज़ें आती हैं, ठीक है, ये जो ब्रैकेट में आएंगे वो सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहला गुणनखंड हमारा क्या बनता है, x, और ये जो यहाँ होता है x + 2। दूसरा गुणनखंड हमारा क्या हो जाता है, ये जो कॉमन है x - 5 बराबर 0। देखो ये गुणे में टूट गया, जैसे हम 10 को 5 × 2 लिख रहे हैं वैसे देखो गुणन लिख गया, ये गुणनखंड द्वारा इसका गुणनखंड हो गया। लेकिन हमको इसके क्या करने, मूल
ज्ञात करने, मतलब इसका x और y के मान भी ज्ञात करने। तो देखो x प्लस 2 बराबर कितना है 0, एक को हम 0 के बराबर कर लेंगे, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा -2, पहला हमारा आंसर। दूसरा x - 5 बराबर 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 5। ये हमारे दो मान हो गए पहला सवाल के, ठीक है। पहला सवाल समझ में आ गया, गुणनखंड की कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। देखो दूसरा सवाल, सेकंड सवाल हमारा क्या, 2x² + x - 6 बराबर 0। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले की गुणा हमें x² के गुणांक से करना है। कितना आ गया 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना आ गया 12। 12 को हमको ऐसे तोड़ना है कि देखो इसके सामने घटाने, तो घटाएं तो हमारे पास कितना आए 1 आए, क्योंकि इसका गुणांक कितना है 1। घटाएं तो 1 आए और गुणा करें तो 12 आए, 6 नहीं, 6 दूनी 12, एक्चुअली में ये 12 आए, ठीक है। गुणा करें तो 12 आए, घटाएं तो 1 आए। चलो गुणनखंड कर लेते हैं हम इसके, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। देखो 4 गुणे 3, 4 - 3 1, घटाने में कितना आ रहा है 1, और गुणा कर रहे हैं इसका तो 3, तो इसके गुणनखंड हमारे क्या हो गए 4 और 3, ठीक है, सॉरी 4 3 12। देखो 2x², ये प्लस का x, और इस जो 1 को तो हमने क्या लिख दिया है 4 - 3, और फिर बचा क्या -6 बराबर 2x²। इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो ये +4x प्लस माइनस माइनस और x की गुणा 3x है तो -3x, -6 बराबर 0। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 2, फिर कितना आ जाएगा x, इसमें 2x कॉमन है, यहाँ कितना बचा x, प्लस 2 निकल गया, x निकल गया, कितना बचा यहाँ 2, ठीक है। 4x से 2x निकल गया, कितना बचा 2x। घटाते नहीं है, भाग करते हैं हम एक्चुअली में ये, ठीक है, ये होता है, तो 2 बचता है, वो हम यहाँ लिखते हैं, समझे, ये नहीं घटाने वाला है, कॉमन में गुणांक आता है, ठीक है। अब अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या है माइनस है और हमको प्लस का चाहिए अंदर, यानी कि यहाँ का जो मान चाहिए हमको प्लस में चाहिए, तो इसमें देखो पहली बात दोनों के सामने माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और तीनों इसमें देखो 3 कॉमन आ जाएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो देखो माइनस इसका निकल गया तो ये प्लस का बन गया होगा, ठीक है, माइनस निकल गया तो प्लस का, लेकिन प्लस का बचा क्या x, और ये माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ बचा क्या प्लस का, और ये 6 से 3 निकल गया, बचा कितना 2, ठीक है, 3 दूना 6 होता है, तो एक हमारा गुणांक क्या बनेगा x 2x - 3, दूसरा x + 2, ये हुआ तो बराबर 0। अब इसके मूल निकालने तो 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 2x बराबर हमारा 3, ये माइनस का उधर प्लस है, तो x बराबर हमें कितना आ जाएगा 3/2, x बराबर 3/2। दूसरा x + 2 बराबर क्या है हमारा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2, ये हमारा दूसरा मूल हो गया। तो सेकंड सवाल समझ में आ गया, दूसरा सवाल, ठीक। देखो तीसरा सवाल, √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। अच्छा देखो इसकी गुणा इससे करेंगे, देखो ये क्या है 5 √2 गुणे √2, तो √2 की गुणा क्या हो जाएगी 2, 5 × 2 10, कितना है 10, तो 10 के हमको ऐसे गुणांक करने हैं कि गुणा करें 10 आए, गुणा करें तो 10 आए, और इसके सामने प्लस है तो जोड़े तो 7 आए, तो क्या हो जाएगा एक हमारा 5 और 7, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और जोड़ेंगे तो 7, यानी कि 7 को हम क्या लिख सकते हैं 5 + 2 √2x² प्लस x, ये 5 + 2 प्लस 5 √2 बराबर 0, √2x² गुणा कर दो तो 5x + 2x + 5 √2 बराबर 0। देखो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा x, तो ये क्या बचाएगा हमारे पास √2x
+5, x कॉमन निकल गया। इसमें √2 कॉमन आएगा बस। तो ये √2 देखो, 2 को हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, ठीक है, यही होता है। तो देखो √2 से कॉमन आ गया तो क्या बचा हो गया बस √2x, ठीक है, √2x और प्लस √ निकल गया तो कितना बचा 5, √2 निकल गया कॉमन बाहर तो बचा यहाँ 5। देखो ये जो आते हैं वो सेम आएंगे हमेशा। तो पहला गुणांक हमारा क्या हो गया x √2, दूसरा √2x + 5 बराबर 0। अब देखो इसके मूलांक निकालते हैं। तो पहला x √2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का √2 पहला मान, दूसरा √2x + 5 बराबर हमारा 0। तो √2x बराबर 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर -5/√2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया माइनस। पहला आंसर हमारा हो जाएगा -√2, दूसरा -5/√2। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। 2x² - x + 1/, बराबर 0। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इसकी इससे गुणा करनी है। तो 1/8 × 2 कितना हो जाएगा 1/4, ठीक। अब हमको क्या करना है, गुणा करें तो 1/4 आए, घटाएं तो कितना, जो जोड़े तो कितना है 1, ठीक है, समझे। देखो लेकिन ये सवाल हम कैसे करेंगे समझ लो। इसका मामले ख़त्म कर देते हैं अपॉन वाला। इसका क्या करो, एलसीएम ले लो। क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो भैया इसका लास्ट 8 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 × 16 x², ठीक है, -8x + 1 बराबर 0। इस 8 की गुणा 0 से होकर कितना हो जाएगा 0, -8x + 1 बराबर 0। बन गया सवाल सिंपल, बन गया सवाल सिंपल। काम ये भी कर सकते थे हम, ठीक है, काम ये भी कर सकते थे हम। जब आसानी से हो रहा है तो क्यों, जब सीधी इंग्लिश घी निकल रहा है तो ज़रूरी है टेढ़ी करो, हैं। जब सीधी इंग्लिश घी निकल रहा है तो ज़रूरी है टेढ़ी करें। चम्मच ले लो, क्यों उंगली पीछे पड़े हो, है ना। कौन कह रहा सीधी करो टेढ़ी करो। अच्छा आप देखो, 1 की गुणा हम 16 से करेंगे, कितना आया 16। अब हमको 16 के ऐसे गुणा करने की, जोड़ें तो 8 आए, गुणा करें तो 16 आए। भैया 8 होता है, 8 + 8 जोड़े तो कितना आए 8 आए, तो इसका हो जाएगा 4 + 4, 4 + 4 8 और 4 × 4 16। तो देखो 16x² - 8 को हमने क्या लिख दिया 4 + 4x + 1 बराबर 0। 16x² गुणा हो जाएगी तो माइनस का 4x माइनस, और ये 4 की गुणा इससे 4x + का 1 बराबर 0। देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमको 4x, तो यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस का 1, ये बचेगा। इसमें देखो हमको अंदर माइनस लाना है, यहाँ प्लस का, तो इसलिए हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो वहाँ कितना कॉमन होता है 1, क्योंकि 1 सबके गुणांक होता है, किसी का हो 4 एक कम 4 होता है, ठीक है, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, तो उसमें गुणे में कितना होता है 1, किसी नंबर के गुणे में कितना होता है 1, ठीक है। 0 मत बोल देना, अगर किसी के नंबर के गुणे में कितना आ गया 0 तो उसका सत्यानाश है। फिर जैसे तुम्हारे दोस्त आ जाए को ऐसा, फिर तुमको वैसे बना देता है, समझे। चलो अब देखो ये क्या बचेगा 4x - 1 बराबर 0। तो ये क्या कॉम आ जाएगा हमारे, देखो 4x - 1, दूसरा हमारा 4x - 1 बराबर 0। तो x के मान क्या आ जाएंगे, तो मूलांक क्या आ जाएगा 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 1, x बराबर 1/4, x का मान कितना आ गया 1/4। दूसरा हमारा क्या है 4x - 1 बराबर 0, तो ये भी कितना आ जाएगा x बराबर 1/4।
माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 गुणे में बटे में आ जाएगा। ठीक है, इसका एक ही समान आंसर आ गया। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि हाँ एक ही जैसे आंसर आ गए तो हो नहीं सकते। ठीक है, जब मेरी क्लास में गधे सारे पढ़ सकते हैं, आई मीन्स तुम लोग, ऑनलाइन वाले सब अच्छे होते हैं। ठीक है, ऑफलाइन वालों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बेचारे गए, हमको गधा बोल दिया, अनसब्सक्राइब कर दे, है ना। अच्छा बोलना पड़ता है। 100x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। बस मजाक है। तो इसके गुणा इससे करेंगे, कितना आ गया 100। काश इतने पैसे मिल गए होते। हाँ ठीक, अब 100 के गुणा ऐसे करने हैं कि जोड़े तो कितना आए 20, और गुणा करें आए तो 100। 10 प्लस 10 20, 10 गुणे 10 100। खाना आसान। तो 100x² माइनस 20 को हमने लिख लिया 10 प्लस 10, जोड़े 20, गुणा किए 100 प्लस 1 बराबर 0। 100x² माइनस, ठीक है, फिर 10 की गुणा 1 से 10x प्लस माइनस माइनस 10 की गुणा 1 से 10x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन क्या आ जाएगा इसमें 10x, तो यहाँ कितना बचा 10x माइनस 1। इसमें कुछ कॉमन है माइनस का 1, क्यों माइनस अंदर है इस, और यहाँ प्लस है इसलिए हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे। 10x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हमारा हो गया 10x माइनस 1। ठीक है, दूसरा भी हमारा क्या है 10x माइनस 1 बराबर 0। तो मान क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर ये 10x बराबर प्लस का 1 और x बराबर 1/10। इधर 10x माइनस 1 बराबर 0, तो ये भी कितना हो जाएगा x बराबर 1/10। ठीक, आई होप फर्स्ट सवाल समझ में आ गया होगा तुम लोग को।